नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता कल और आज की तीसरी कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। इस कड़ी के तहत हम चर्चा कर रहे हैं पत्रकारिता के इतिहास, यानी कि भूतकाल में क्या पत्रकारिता थी और आज पत्रकारिता की हाल क्या है, उसकी हालात कैसे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पलामू जिला के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार पांडे। इन्होंने एमजेएमसी की डिग्री हासिल करके पत्रकारिता की शुरुआत की है। एमजेएमसी के तहत इन्होंने जो डिग्री हासिल की, उसी के आधार पर कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी जाते रहते हैं और नौजवानों को पत्रकारिता की गुर सिखाते रहते हैं। इन्होंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत 1991 से की है देश प्राण अखबार के साथ, और इस तरह कई चर्चित अखबार के साथ जुड़कर इन्होंने अपने पत्रकारिता को अंजाम दिया है और आज भी कर रहे हैं। आज पॉलिटिकल एडिटर के रूप में द इमर्जिंग वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भी देखा है और अंग्रेजी पत्रकारिता को भी देखा है। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस भूमि न्यूज पलामू चैनल पे, और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता में क्या फर्क पाते हैं। देखिए, पत्रकारिता के दृष्टिकोण से आप अगर देखें तो हिंदी पत्रकारिता का भी योगदान है, अंग्रेजी पत्रकारिता का भी योगदान है। और विशेषकर हमारे देश में हिंदी पत्र का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। आजादी काल में समाचार पत्र की जो भूमिका रही और आजादी काल में जिस तरीके से जन जागरण में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्र पत्रिकाओं ने निभाया, उसके बाद अंग्रेजी पत्र जो है वह चूंकि क्या है कि इसके सर्कुलेशन थोड़े लिमिट में होते हैं, और चूंकि सबसे बड़ी जो अंग्रेजी अखबार में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे न्यूज की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट अभी आपको इंग्लिश अखबार में मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश अखबार की थोड़ी स्टाइल अलग होती है और इसके पाठक भी एलिट क्लास के लोग होते हैं। मतलब थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग में यह अखबार विशेष रूप से पढ़ा जाता है शुरू से ही। लेकिन हिंदी अखबार जो है आज भी वह लोग शहर और अंचलों से लेकर ग्रामीण स्तर में अखबार जाता है। तो निश्चित रूप से हिंदी अखबार की जो भूमिका है वह कल भी बहुत महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी अखबार की पाठक क्योंकि एलिट क्लास के लोग उस अखबार को ज्यादा पढ़ते हैं, उस अखबार में रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट होती है और ऐसे भी उसमें गुंजाइश नहीं है, मतलब लाग लपेट नहीं। आपने ये इस पर हिंदी पत्रकारिता हो या अंग्रेजी पत्रकारिता, वैसे देखा जाए तो शुरुआत तो अंग्रेजी पत्रकारिता से ही हुई, जैसा कि इतिहास में ये बात कही जाती है। खैर, उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आज से पहले, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है आजादी के आंदोलन में, तो पहले की पत्रकारिता कैसी थी? लेकिन निश्चित रूप से पहले की पत्रकारिता, चूंकि मैं खुद 1991 में जब पत्रकारिता में आया तो चूंकि 91 से लेकर के अभी तक कई चीजें मेरे सामने गुजरी, और 1991 के पहले भी मैं पत्रकारिता चूंकि मैं करता नहीं था लेकिन बहुत समीप था, देखता था कैसे क्या होता है। तो पहले संघर्ष अधिक था। मतलब स्पष्ट है कि शुरुआती समय में जो भी पत्रकार थे, संपादक थे, संघर्ष करते थे और उनमें कोई ना कोई एक जज्बा था और किसी न किसी एक मिशन मोड में काम होता था। आखिर वह कौन सा जज्बा? जब मिशन मोड है, मिशन था, क्योंकि पहले जो पत्रकारिता या हम लोग भी आए थे जो थे,
वो मिशन लेकर के आए थे। मैंने मिशन था, मतलब कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ चाहते थे कि हम कुछ करें। मैंने पहले भी कहा, जी। पत्रकारिता एक मिशन। तो कल की जो पत्रकारिता तो मिशन बेस्ड थी, लेकिन आज की पत्रकारिता धीरे धीरे व्यवसायिक रूप में बढ़ती चली गई। मतलब स्पष्ट है कि पहले सुविधाएं कम थे। पहले आप देखेंगे कि फैक्स से खबर जाना लिखना पड़ता था, उसमें जी जी। फैक्स से कई लंबे समय में पत्रकारिता हुई। उसके बाद ईमेल आया। ईमेल में भी जो है साहब आपको 4G 3G तो बाद में आया, लेकिन पहले जो किस तरीके से मतलब लोग अपने कंपोज कर करके ईमेल भेजते थे कि आप, मतलब पहले की पत्रकारिता में संघर्ष था। मेरा ही जो है, मुझे आता है कि मेरा ही अधिकांश समय पत्रकारिता में चला रहा था, और मेरे घर में काफी झगड़ा भी होता था। मतलब बात भी सही थी, क्योंकि मैं मिशन मोड में आया था, और अर्थ निश्चित रूप में कहना चाहूंगा कि अर्थ अभाव से ही मैं जूझा हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से मतलब पहले जो पत्रकारिता का था हम लोग करते थे, उसमें तो एक जुनून था उसमें। तो बहुत कम मानते पर हम लोगों ने काम किया, और उस पर आप जिस समय फैक्स आया था, तो फैक्स में डेली 20-25 पन्ना लिख करके फैक्स करना, आप समझ लीजिए लिखने काम था। ईमेल भी आया, तो ईमेल में भी हम लोग पहले, उस समय AI का जमाना था नहीं, उस समय हम लोग कुछ कंपोज करते थे। मुझे आता था कि हमारे पास कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में लगभग घंटों में कंपोज करता था। पहले के पत्रकार जो है, जो पहले पत्रकार थे, कंपोज करते थे, और पहले जितने पत्रकार बंधु थे वो खुद अपने कंपोज करके अपना बेचते थे। आज ना जो है, तो निश्चित रूप से पहले की पत्रकारिता में संघर्ष था, और उस संघर्ष में जो लिखने की, जो आज पढ़ते रिपोर्ट था, वो बात ही कुछ और थी। कल जो बात थी वो आज नहीं। मतलब कल जो है लोग पढ़ते थे तो समस्याओं से रूबरू पाते थे, क्योंकि पत्रकार जो लिखते थे वो जाहिर था कि वो वहां पर जन तक पहुंच करके वो जो समस्याएं देखते थे वही वो जो लाइव करते थे। तो उस समय पाठक को लगता था अरे ये तो भाई मैंने अपनापन लगता था। पहले का पन्ना उठा लीजिए, तो वो काफी उस समय पत्रकारों की इज्जत क्यों पड़ी, लोगों ने क्यों जो है उनके पेशा को सहारा, या आज भी जो उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। पहले जो पत्रकार लोग जो हमारे जो थे, जो पत्रकारिता पत्रकारिता में जो संघर्ष हुआ, उसका आज देन है कि आज एक पत्रकार को कम से कम लोग एक अच्छी नजर देखते हैं, और ये समझते हैं कि भाई देश का मतलब एक कहीं ना कहीं आपका स्थान एक अलग है। अच्छा, ये तो ये टेक्निकल आधार पे आपने कल की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता की तुलना ज्यादा की, और सैद्धांतिक तौर से आपने कहा कि ये जुनून एक जज्बा था। लेकिन अगर यह कहा जाए कि पहले की पत्रकारिता के केंद्र बिंदु क्या थे और आज की पत्रकारिता का केंद्र बिंदु क्या है? देखिए, पहले जो पत्रकारिता मैंने जो आप देखेंगे उसमें, क्योंकि उस समय आपसे तो मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट से डेली अखबार प्रारंभ हुए। 8 पन्ने के बाद 10 पन्ना, 10 पन्ना का 12 पेज, आज तो कोई पूछना नहीं है। तो पहले जो है मैंने बहुत सा ब्लैक एंड व्हाइट भी अखबार में लिखे हैं। जैसे मैं ज्वाइन किया था, उसे ब्लैक एंड व्हाइट अखबार जो है वो सबको निकलता था उसमें जो है। तो उसमें क्या था कि जैसे लिखने की आजादी थी, हम लोग जिस समय में जो पहले जो पत्रकारिता करते थे, उनको लिखने की कहीं ना कहीं आजादी थी, और संपादक भी कहते थे कि लिखो समाचार जो। तो उसमें एक मतलब पत्रकारों को या जो समाचार पर जुड़े लोग हैं उनको संपादक की ओर से पूरा फुल छूट था कि आप जाइए लिखिए ओरन। तो उस समय आप देखेंगे कि लिखने का स्थान भी लंबा था, और कई जो समाचार है लंबे लंबे, या एक स्वरूप जो है वो कुछ अलग था। मतलब लिखने में आपकी पूरी आजादी थी। बाद के पत्रकारिता में ये थोड़ा सा घटता चला गया, चूंकि स्पेस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट, तो जाहिर था कि पहले देखेंगे आप एडवर्टीजमेंट थोड़े कम मिलते थे, तो जाहिर था कि स्थान अखबारों के पास में मैंने अच्छा था, मैंने असीमित स्थान था। तो पत्रकारों को था कि पन्ना पर लिखिए। तो मुझे लगता है कि उस समय जो भी लिखते थे छपता था। लेकिन आज क्या है कि अखबार में चूंकि एक विज्ञापन पेज है, जैसे मालिक पेज है, तो थोड़ा सा आज जो है स्पेस कुछ कम नजर आता है। जी, मेरे पूछने का मकसद यह था, केंद्र बिंदु से आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी, लेकिन मेरा पूछने का यह कि पत्रकारिता के केंद्र में आखिर कौन से सिद्धांत स्थापित थे पहले, और आज के केंद्र में क्या कौन से सिद्धांत? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि पाठक के आधार पर लें, तो पाठक की समस्याएं पहले आती थी। देखिए, मैं पहले भी कह दिया जी कि पहले चूंकि अखबार
को स्थान ज्यादा थे, मतलब कहने का था कि विज्ञापन कुछ कम मिलते थे। जी तो निश्चित रूप से जो 8 पन्ने का था उस समय या 10 पन्ने के बाद आया, तो स्पेस ज्यादा था, तो स्पेस में समस्या मूलक, मतलब मुझे लगता है उस समय जो प्रॉब्लम्स है, जो जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उससे अधिक जो है आप देखेंगे आंदोलन, जी जनता का आंदोलन को जो है, मतलब जो जन द्वारा जो आंदोलन होता था, उस आंदोलन को पहले स्थान प्रमुखता से दिया जाता था और उसको हम लोग प्रमुखता से देते थे। या उस समय संपादक का भी आदेश था का कि अगर कहीं जनता आंदोलन कर रही है कुछ समस्या को लेकर के, आप उसका फुल कवरेज की। जी तो हम लोग आधा समय जो है, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे जहां भी आंदोलन होता था हम लोग प्रायोरिटी से पहुंच करके कवर करते थे। हम्म। और आज तो आज क्या है, मेरा कहना है कि आज स्थान कम होता जा रहा है, स्पेस और आज क्या है कि आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। आज एआई का जमाना चल रहा है, जी आज चूंकि हमको परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। मैं खुद अपनी बात कहूं, जो आज से 15 साल पहले जो मैं संघर्ष करता था, देखिए मेरा लैपटॉप जो है साहब अंदर चला गया है जी, जो कि पहले मैं लैपटॉप लेके बैठा होता, लेकिन आज हमारा जो मोबाइल है जो मैंने लिया है 20-25 हजार का मोबाइल है, उस मोबाइल में चूंकि सारे फीचर से मैं काम कर ले रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आज की पत्रकारिता बहुत रिलैक्स वाली पत्रकारिता है। लेकिन एक यही हुआ कि अब क्या है कि अब फील्ड में नहीं जा पाते हैं, यही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि फील्ड में जाना कम क्यों हुआ, क्योंकि रेडीमेड खबरें जो हैं हर डिपार्टमेंट से आपके मोबाइल तक पहुंचने शुरू हो गई। तो आज जो है मैं देखता हूं, इसमें मैंने रिसर्च किया, मुझे लगा कि आज और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि खबरें हमारे व्हाट्सएप में पहुंचती है, तो क्या है कि मतलब उनकी मतलब खबरें पहुंचती है, वो अपने मतलब से खबरें अपने देते हैं कुछ में, तो अब उन खबरों को आपको और बढ़िया से एडिटिंग, आज जो है खबरों में वाकई एडिटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो खबर आ रहा है कंपोज किया हुआ आपके पास में, लेकिन अब आपको संपादन करना है, तो संपादन करने में आपका समय ज्यादा जा रहा है। अगर आप उस खबर को नहीं पढ़िएगा तो वो आज बवंडर हो जा रहा है। मैं कहने का मतलब है कि जैसे अब चूंकि आज समय किसी के पास में नहीं, और आज एक जो भी ब्यूरो जो अखबार में जुड़े हैं पत्रकार हैं, जो भी अखबार से हैं, वो जो भी भेजते हैं सीधा वो पब्लिश हो जाता है, या वो नहीं देख पाते हैं तो कभी कभी सर्च। लेकिन आज जो है जितने ही पत्रकार हैं जो जुड़े हुए हैं, उनसे आशा की जाती है कि आप ट्रेंड होकर जाइए और आपको गलत और सही की पहचान हो। इसीलिए आज आप देखेंगे जो अखबार है वो मास कम्युनिकेशन के छात्रों को प्राथमिकता क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि भाई जैसे बीजेएमसी है वो 3 साल का कोर्स हो रहा है, तो 3 साल के कोर्स में लगभग उस सारे पाठ्यक्रम को वो पढ़ ले रहा है और उस तक समझ जा रहा है कि आखिर समाचार को समझ, ये कोई आम माने, ये कोई मजाक नहीं है। आप जो लिख के भेजते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो जब रिस्पॉन्स हमारी है तो हम जो भी भेजें वो करेक्ट भेजें और फैक्ट चेक करके भेजें, क्योंकि आज का समय है आप खुद फैक्ट चेक कीजिए और तभी आप अपने, जब भी आपके पास खबर जब आप कहीं पोस्ट कर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भेजने के पहले पूरी तरह से पढ़िए, उसके बाद ही आप पोस्ट कीजिए। ये आज जो है मैं बराबर अपने छात्रों को भी कहता हूं कि ये समस्या आज बहुत आ रहा है। अब जो है आपको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है और समझ होने की जरूरत है, और आज के तारीख में आपको प्रेस लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कितने पत्रकार हैं जो कि प्रेस लॉ को जानते हैं, प्रेस एक्ट बना हुआ है, प्रेस एक्ट जाना है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज है कि संपादन है, एडिटिंग है, न्यूज कैसे लिखें, तो न्यूज लिखते हैं, लेकिन खासकर टेक्निकल रूप से उन्हें अपने को प्रेस लॉ से अपडेट होना चाहिए, और साथ ही एडिटिंग का जो कैसे करें उस पर भी आपको दक्ष होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि आज के समय में और कल के समय में जो तुलना किया, कल के समय में यानी कि भूतकाल में पत्रकारिता के केंद्र में जनता और जनता की समस्याएं और संघर्ष और आंदोलन स्थापित थे, लेकिन आज स्पेस कम हो जाने के कारण हमें बनाई बनाई खबरें मिल रही है। ऐसे में आज के पत्रकारों को पढ़ने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, बहुत आज भी जन समस्याओं को उठाने की जरूरत है। आज भी जन समस्याओं को उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।